ओम शांति। 26 जून 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि अभी जो है ये पाठ चल रहा है हमारा, दुख सुख निंदा स्तुति, तो उसे अपना नहीं मानना है, सहन करना है। अर्थात कि वो आएंगे अपना समझाने के लिए कि ये तुम हो, लेकिन जो है तुम्हें उससे अपनी पहचान नहीं बनानी है। ड्रामा का जस्ट एक सीन है, क्योंकि अब सुख के दिन अर्थात कि हमारा सुख का पार्ट जो है वो फिर से शुरू होने वाला है। उसके लिए पहले हमें तैयारी करनी है अपने उस ज़ीरो पे, अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित होने की। प्रश्न, बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं, है ना। आज बाबा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो करके। वैसे बाबा स्ट्रिक्ट होते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा कहीं पे हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हैं, तो बाबा जो है हमें स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। तो बाप से रूठना अर्थात कि बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ना। तो बाबा कह रहे हैं सदगति अर्थात कि जो हमारी बुद्धि जो है वो सही दिशा में जा रही है, अपने सत्य स्वरूप में लौट रही है, वो नहीं जा पाएगी। कड़ी सज़ा कोई बाबा हमें नहीं देंगे, लेकिन हम स्वयं के अपने ही देह में फंसते जाएंगे, वो हम स्वयं को ही सजा देंगे। फूल बनते बनते कांटा बनना अर्थात कि आत्म अभिमानी बनते बनते जो है हम फिर से देह अभिमानी बनते हैं। इसीलिए जो खबरदार क्या कह रहे हैं बाबा कि उस माया की चाल को जो है हमें समझना है। धारणा में यही बाबा कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। अर्थात बाबा का ज्ञान जो है वो किसी भी तरीके से जो है हमें पढ़ने का ही है। और सब संग तोड़ अर्थात कि बुद्धि द्वारा जो हम अलग अलग संग बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है वो लोगों का हो, लेकिन अपनी ही इच्छाओं का कहीं पे है या पद पोजीशन से है, मान शान से है, उन सब को छोड़ करके जो है वो बाप को याद करना है। सजाएं बहुत कड़ी अर्थात कि जब हमारी बुद्धि जो है एक तरफ जा रही है, सही दिशा में जा रही है, तो अगर फिर से वो रॉन्ग दिशा में जाएगी तो वो सहन नहीं होगा। अब तक तो क्या था हमें पता नहीं था, तो हम उसी दिशा में चल रहे थे, लेकिन अभी जो बुद्धि विपरीत दिशा में जाएगी वो हमारे लिए जैसे बहुत बड़ी कड़ी सजा होगी। रूठना नहीं अर्थात कि देहाभिमान में नहीं आना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं ज्ञान इंजेक्शन, है ना, क्योंकि इंजेक्शन क्या करता है, फटाफट कार्य करता है ना। अगर टैबलेट लेते हैं हम लोग या और कुछ इलाज करते हैं, उससे जो है इंजेक्शन जो है वो फटाफट डिज़ोल्व हमारे शरीर में हो करके और जो है हमारी दुख पीड़ाओं को दूर करता है। इसी तरह से बाबा जो हमें ज्ञान इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उससे कोई भी बात छुपा अर्थात क्लियर हो जाना। एक्चुअली में बाबा से क्या क्लियर होने का, खुद की बुद्धि से खुद को ही क्लियर होने का है, तो हम जो है वो सही दिशा में जा सकते हैं। बाबा कह रहे हैं बाप को सुनाने से, है ना, कि अपनी बुद्धि में ही हम क्लियर हो जाएंगे। स्थूल रीति हम लिख कर दें या फिर बाबा के साथ बैठ कर के बातें करें, वो भी सही है, लेकिन पहले स्वयं के साथ तो हम क्लियर हो कि ये देह अभिमान नहीं है, और देह अभिमान है, देही अभिमानी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं जब इस तरह से हम साइलेंस में बैठ कर के बाबा से टचिंग लेते हैं, तो जो है हमें सावधानी अर्थात कि बाबा की प्रेरणाएं जो है वो क्लियर कैच कर सकेंगे। स्थूल में तो जब बाबा थे तो उनको ही बाबा बताते थे। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। तो बाबा ये क्या हमें अलग अलग करने का है, तन की तंदुरुस्ती के अलग, मन की खुशी के लिए अलग नहीं, सिर्फ मतलब करें तो कर सकते हैं, लेकिन एक तरीके से ये है कि हम जब अपनी सत्य स्वरूप में रहते हैं, अपने मन में जो है अपने देही के आत्मा के ही विचार करते हैं, क्योंकि तन भी किसका बना हुआ है ना, हमारे माइंड की ही जो वो संकल्प है अलग अलग, उससे ही जो है हमारा शरीर भी
रोज़ बरोज़ जैसे सेल चेंज होते हैं तो किस आधार पर होते हैं? हमारी सोच के आधार पर हमारे सेल चेंज होते हैं। तो जब मन में ही जो है वो बाबा की याद होगी, ज्ञान का सिमरन होगा, अपने हायर कॉन्शियसनेस की याद होगी, सत्य स्वरूप की याद होगी, तो बाबा कह रहे हैं कर्म भोग है ना, अर्थात जो देह अभिमान के कारण हमारे कर्म किए हुए हैं वो सूली से कांटा बन जाते हैं। तो और फिर करें, और आज मन की खुशी के लिए मनुष्य कितना कर रहे हैं, तो वही बाबा कह रहे हैं मन मना भाव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो जाएगा हमारा मन। और जो है ज्ञान धन जो है वो सब धनों से श्रेष्ठ है ना, क्योंकि स्थूल धन भी हम कब कमाते हैं, जब किसी बात की नॉलेज होती है। तो इसी तरह ये तो फिर क्या है, आत्मा की नॉलेज, आत्मा से ही पूरा ये शरीर बना हुआ है। भले देखने में हमको शरीर बाह्य रीति से आता है, लेकिन अगर हम आंखें बंद करके देखें तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। तो वो भी जो है आत्मा के ज्ञान से ही जो है बाबा कह रहे हैं कि प्रकृति दासी स्वतः दासी बन जाएगी, है ना। क्योंकि दासी क्या करती है, हमारी सेवा करती है, हमारे सारे कार्य करती है। इसको थोड़ा सा विस्तार में भी समझ सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही समझते हैं कि जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हमें जो है प्रकृति को चलाने की भी समझ, अक्ल, बुद्धि आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसके लिए क्या है, हमारे सर्व संबंध बाबा से है, क्योंकि दुनिया में और कोई तो कुछ है ही नहीं, है ना। कैसे नहीं है, वो साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है, उसका हम उससे में भी विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इतना समझे कि हम जो भी संबंध हमें मिले हुए हैं उसके पीछे देने वाला जो है ड्रामा है बाबा है। तो ये समझ करके भी हम देखें, हर संबंध को देखें कि उसके पीछे भी बाबा है। और संपर्क भी होली हंसों का है, अर्थात कि बाह्य रीति से तो है, लेकिन आंतरिक जो है हमारे अंदर जो ज्ञान का सिमरन चल रहा है वही हमारा संपर्क है। तो बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। याद अर्थात स्वयं की स्मृति, सेवा अर्थात कि दूसरों को भी जब हम देखें तो उसकी ही सत्य स्वरूप स्मृति में देखें, तो यही जो है वो दोनों का बैलेंस है। स्वयं को भी उस सत्य स्वरूप मूल स्वरूप में देखना, और औरों को भी जो उस बाप समान, जैसे हम बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान है, और भी जो है, तो फिर जो है यही डबल लॉक है, अर्थात कि माया यहाँ पे जो है आ नहीं सकती या इंटरफेयर कर नहीं सकती।